नमस्कार दोस्तों मेरा थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। प्रिया रोहन शायद ब्लॉग है, मैं जानती नहीं हूँ उनको। आज मैं कह रही हूँ, मैं आपको आपकी औकात याद दिलाने आ गई हूँ। कई लोगों ने कही कि क्रिएटर मेरे भाई बहनों ने उन पे वीडियो बनाया है, ना तो मेरे रिश्तेदार हैं, ना जाने कौन है, किस स्टेज से कैसे हैं। वो पब्लिक को इतना मेंटली हरेस कर चुके हैं, लोगों के माइंड से खेल रहे हैं, लोगों के जज्बातों से खेल रहे हैं। देखिए प्रिया, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा बहुत छोटा चैनल है। अगर ये हट भी गया मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ना तो मेरी आपसे दुश्मनी है, ना मैं आपको जानती हूँ, लेकिन पब्लिक के माइंड को इस तरह खेल रही हो ना, मैं कह नहीं सकती। मेरा कुछ नहीं। देखिए अब मैं आई तो मैं औकात याद जरूर दिलाऊंगी, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है, मैं नहीं जानती है 100 लोगों तक भी जाएगा मुझे नहीं पता। कि हजारों लोग चैनल बना चुके हैं, मैं हर चैनल में कमेंट करती हूँ, हर चैनल को बोलती हूँ, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। मैं जानती हूँ सभी व्यूज के लिए करते, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ व्यूज के लिए। मुझे नहीं चाहिए भाई व्यूज, ऑलरेडी मैं सक्सेस हूँ। मुझे नहीं चाहिए यूट्यूब का पैसा, नहीं बढ़ना मुझे आगे। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे समाज के लोग आगे बढ़ें, समाज की गंदगी को कुछ तो कम हो। भाई बहुत क्राइम हो रहे हैं। प्रिया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सबसे बड़ी बात, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ। इसी के जरिए मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी पुलिस फोर्स में है, अच्छी पोस्ट में है, तो इसी क्योंकि कानूनन जो अधिकार है उसके बारे में A to Z मेरे घर में ही बड़े बड़े केस सॉर्ट आउट होते हैं। थाने तक और कोर्ट तक की तो नौबत ही नहीं आती है। हजारों लोगों के केस हम खुद सॉल्व कर देते हैं। मेरे हस्बैंड पुलिस फोर्स में है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो हमारे लगभग सेम ही केस होते हैं। जो उनके केस होते हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, जो हमारे केस होते हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। सबसे पहले मेरी प्यारी ऑडियंस, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अब बहुत मेरे देश की मेरी इंडिया की ऑडियंस बहुत ज़्यादा जज्बाती, बहुत इमोशनल है। और सबसे पहले प्रिया बेटा, अगर आप व्यूज़ के लिए कर रही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा कुछ नहीं जा रहा है, यूट्यूब से पैसा आ रहा है। ऑलरेडी विदेशी कंपनी वो आपको दे रही है, आपको पे कर रही, तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, आप आगे आओ, हम चाहते हैं। मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप मेरी बेटी ही जैसी हो। कम एज की तो मेरी बेटी ही जैसी हो। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ बेटा, अगर आपका पति पहले मैंने आपके ज़्यादा वीडियोस नहीं देखे, मैं अभी अभी करंट के ही देख रही हूँ, लेकिन एक दो वीडियो मैंने पहले के देखे जिसमें आपने भागकर शादी की, पहली गलती की। लव मैरिज करना कोई पाप नहीं है, हर किसी की होती है और कई लोगों की होती है, अपने बराबरी की होती है। जो लड़का आपने चूज करा वो सही कराया है गलत कराया आपका डिसीजन है। आपके पेरेंट्स कितने नाराज थे कि वो आपका डिसीजन है, बट आपने एक समाज को गंदा मैसेज दिया। दूसरा, आपने अपनी माँ पे लांछन लगाया, वो भी मैंने पूरा नहीं देखा वीडियो, मैं लोगों के कमेंट्स के हिसाब से और बकाया मैंने आपकी एक दो वीडियो देखी। अब मैं देख रही हूँ कई लोग आप पे वीडियो बना रहे हैं, मतलब आपने यूट्यूब को एक करंट में चल रहा है, प्रिया रोहन को इतना पॉपुलर कर दिया लोगों ने। मतलब आपको ऑलरेडी आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी कैटेगरी के हैं। बच्चे हैं जो ऐसे गलत तरीके से भाग जाते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, कोई नहीं, अच्छी बात है, आपकी कैटेगरी है वो। प्यारे प्यारे कमेंट मैं अपने बच्चों के पढ़ती हूँ, जो कहते हैं हमारे प्रिया दीदी को जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो जल रहा है, जो भून रहा है, वो क्यों चिढ़ रहा है, वो बना रही है तो क्यों। बेटा आप वीडियो बना रही, लोगों ने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप यूट्यूब से कितना कमाते हो, तो आपने जवाब नहीं दिया। जब ऑडियंस का आप विश्वास जीत रही हो ना, अपने बच्चे को लेके बना रही वीडियो, आपको लगा कि कोई हथकंडा काम नहीं आ रहा, तो आपने बच्चे को भी मतलब एक मोहरा बना दिया। भाई उस बच्चे का तो सोचिए, उसका मुंह दिखा दिखा के आप लोग उसे मतलब ये सिंपैथिक व्यूज पा रही हो, बच्चे का मुंह दिखा रही हो लोगों को कि ये रो रहा है, अपने पापा को याद कर रहा है। जानू को, भाई जानू, अरे मैं पुलिस फोर्स से हूँ और मैं एक सोशल NGO से हूँ। आप कहाँ की हो, क्या हो, मुझे वहाँ का लोकेशन दो, सिर्फ लोकेशन दो। बकाया 10 लेडीजें लेके मैं खुद आऊँगी, वो भी महिला कांस्टेबल, और कितनी बुरी तरीके से ढूंढती हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और मैंने ये हथकंडे कई बार फॉलो किए। जब लोग झूठे मूठे करते ना, तो मुझे कोई FIR की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कुछ रिटर्न वटन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं 2-4 लेडीजों को खुद ही ले जाती हूँ साथ में, उसके अंदर ही कुटाई लगा के सच्चाई वहीं पे उगल देती हूँ। वो तो बात की बात है, जो प्रोसेस होती है वो आप जानती हो। और आप क्या कह रही हो जानती हो कि मैं रोहन के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहती हूँ।
और उसके इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रही हो। इससे तो अनपढ़ भी ये अंदाजा लगा सकता भाई तुम पॉपुलर ही कर रही हो और कब तक कर लोगी। और मतलब इतना लोगों को इतना मॉरल उन्हें हैरेस कर चुकी हो आप, इतनी तरीके से उनकी संपैथी पा चुकी है। पॉपुलर ट्रेंड चल रहा तुम्हारा, अच्छी बात है, पैसा आ रहा हो, कोई किसी को दुख नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें है ना बहुत ज्यादा समाज को गंदी बना रही हो, गंदगी फैला रही हो। और मैं कह रही हूँ आप किसी भी जगह से हो, FIR का नंबर, आप मुझे FIR नंबर भी छोड़िए, उस थाने का नाम बता दीजिए, सिर्फ किस स्टेट से हो तुम, और उस थाने का सिर्फ मुझे नाम बता दो, नंबर भी छोड़ो, बकाया सब मैं निकाल लूंगी, तुम्हारी डिटेल भी मैं निकाल लूंगी और तुम तक भी पहुंच जाऊंगी। बकाया सारे मेरे यूट्यूबर भाई बहन कह रहे हैं रिक्वेस्ट, उनकी कोई गलत डिमांड नहीं है, तुम उनके व्यूज सब्सक्राइबर हो। मेरे चैनल में अभी 80 भी शायद सब्सक्राइबर नहीं होंगे, लेकिन मैं उस चीज के लिए नहीं कर रही। मैं चाहूँ तो इस तरीके से मेरे जो पुरानी वीडियोस है ना, जिस तरीके से मैंने उत्तराखंड की सरकार को हिला के रख दिया था, DM SDM के आगे मैंने अपनी बातें रखी थी और बड़े अधिकारियों के आगे मैंने अपने, जब मात्र 19 साल की उम्र में मैंने ये कांड किया था और मैं पूरे उत्तराखंड में पॉपुलर हो गई थी, वही चीज मैं अपना सकती थी पॉपुलैरिटी के लिए। नहीं, मैं पब्लिक को एक समाज को अच्छे संदेश के साथ आगे लाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हमारी आने वाली पीढ़ी गंदगी के साथ जिए, हमारे बच्चे इस गंदगी को देख के आगे बढ़े। आपकी कैटेगरी है कोई नहीं, और टीनेजर, लब टीनेजर, शादी टीनेजर, ये सब चीज़ें हो रही निब्बा निब्बी, वो सब मैं देखती हूँ, कभी कभी नज़र पड़ जाती है, क्योंकि मोबाइल हर बच्चे के पास होता है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, हर चीज़ देखते हो, सीखते हैं। लड़की भागी थी, इसने ऐसा करा, अगर हम कर लेंगे तो क्या बुरा है, अच्छे घरों की बच्चियां भी कर रही हैं। सिर्फ प्रिया मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप जहाँ की भी हो, जो भी हो, जिस तक भी मेरा ये मैसेज पहुँचे, मुझे सिर्फ उस थाने का नंबर बता दो जहाँ आपने FIR लिखी है। FIR भी लिखाई बोलती हूँ, और बोलती हूँ मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहती, और कभी कहती हूँ रोहन भाग गया, कभी रोती हो, कभी जानू, कभी बाबू, मेरा बाबू याद कर, अरे उसे दिन में तारे याद दिला दूंगी मैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये जानती हो जब तक पत्नी नहीं चाहती ना, कोई कार्रवाई नहीं होती। तुम कह रही मैं कुछ नहीं करना चाहती, लोगों की संपत्ति से क्यों खेल रही हो? जाग जाओ व्यूअर्स, जो उसके सपोर्ट करो प्लीज। अगर आप वो खुशी कृष्णा शायद कुछ हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था, मैंने उन्हें भी कमेंट किया था, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। कई लोगों को मैंने कमेंट किया, कोई तो रिप्लाई दो भाई, व्यूज ही तो आपके लिए इतना मायने रखता है, मेरे लिए व्यूज मायने नहीं रखता है। और मैं किसी को नहीं बोलती सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है अगर पब्लिक चाहती है अच्छाई तो वो सब्सक्राइब खुद करेगी। प्रिया आगे ये आ जाओ, मेरा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि आपको झेलने की किसी में ताकत नहीं है, मैं नहीं चाहती, लेकिन यूट्यूब का जब भी होम पेज खोलो ना कोई आपके ऊपर वीडियो बना रहा होता है। ये देख के बड़ा दुख होता है कि एक लड़की मतलब इस तरह रो धो के गिड़गिड़ा के क्या मिल जाएगा तुम्हें। आज लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कल नजरों से उतर जाओगे। ऑलराउंडर रहो, हमेशा एक जैसी बनी रहो, प्यार के साथ लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ो आगे। जरूरी नहीं है सीढ़ियों से आसमान में उड़ जाओ और सीधे आके नीचे गिरो जमीन में, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, बहुत आगे जाओगी। पहुंची नहीं हमारी रक्षा मैम, मनोज दे भाई, नाम भी लेती हूँ, भी यूट्यूब में बहुत फेमस हुए। सौरभ जोशी जो मेरे उत्तराखंड से, मेरे क्षेत्र से हैं, वो एक छोटा सा बच्चा है, उसकी सारी वो जानते हैं गतिविधियाँ। लेकिन तुम इस गंदे तरीके से मत जाओ, पहले गंदगी फैला चुकी हो तुम बहुत ज़्यादा समाज में, भाग भूग के जो तुमने हमारे बच्चों को संदेश दिया है बहुत अच्छा करा है, उस पर भी काफ़ी वो कर चुकी हो, वो भी ट्रेंड से चला गया, तुम नए नए ट्रेंड ढूंढ रही हो। लेकिन अब नहीं, क्योंकि ना तो तुम मेरी रिश्तेदार हो, ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना कि तुम किस क्षेत्र से हो मुझे पता है। लेकिन ये सच्चाई मेरे दिमाग में कई दिनों से, और जब भी मेरे दिमाग में गंदगी मेरे इंटर होती ना आसपास, तो मेरा दिमाग 10 गुना एक्टिव हो जाता कि मैं क्या कर दूं उसके लिए। सिर्फ मुझे तुम्हारा लोकेशन पता चल जाए, तुम किस थाने में FIR कर रहे हो रोहन, और उसे लाना मेरा काम है। आ रही हूँ मैं, सतर्क रहना, और मैं हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए एक्टिव रहती हूँ। मेरे व्यूअर्स सुधर जाओ, समझ जाओ, बहुत आपको मेरे देश के, इंडिया के बहुत प्यारे बच्चे हैं, अच्छी राह पे जाओ, मैं फिर यही कहूँगी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। यदि आपको लगता है इसे करना चाहिए, फेस करना चाहिए, इसको बिल्कुल लोगों के सामने, पब्लिक के सामने लाना है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी व्यूअर्स उस पर वीडियो बना रहे हैं, एक बार मेरे
चैनल अगर उन तक मेरा वीडियो जाता है, प्लीज़ एक कमेंट कर देना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप क्या चाहते हो इस लड़की के लिए। पर्सनल दुश्मनी आपकी भी नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन जब भी होम पेज खोलो यूट्यूब का तो सबसे पहले वही नजर आती, रोती धोती गिड़गिड़ाती। और वो मकान मालिक जो कौन है, जो इतने समय से उसको घेरा पड़ा, उसका क्या स्वार्थ है? बिना स्वार्थ की दुनिया नहीं चलती, कुछ ना कुछ रीजन तो है। ये मुझे लगता है भी एक गैंग है जो मिलकर काम कर रहा है। इतने लाखों करोड़ों में व्यूज पाना, इतने लाखों में सब्सक्राइबर पाना, लोगों को उल्लू बनाना ही काम रह गया तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत लंबा हो जाता वीडियो, क्योंकि देखना नहीं चाहते हो, कट करते हो, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे समाज के हित के लिए आगे आओ, ऐसे लोगों के लिए एक स्टेप उठाओ आप। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।